प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं फिर से इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिए दोबारा इस पवित्र दिन में, इस नई हफ्ते के साथ। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देने के साथ साथ उसका स्तुति और प्रशंसा करते हैं उसके वचन से ध्यान करके। मैं प्रभु को धन्यवाद करने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने भी लोग समय को निकाल कर उसके चरणों में आए। प्रभु आप सबको आशीषित करे और आपका इच्छा जो है, जिस इच्छा के साथ आप लोग आए हैं, प्रभु आप सभी का इच्छा को पूरा करें। आइए हम परमेश्वर वचन को खोलते हैं, बिना समय को नष्ट ना करें और उसके वचन के ऊपर हम ध्यान करते हैं। सबका परिचित वाक्य है जो पुस्तक का हम सभी लोग पसंद करते हैं। इस पुस्तक को परमेश्वर का वचन है, कृपया खोले मेरे साथ फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 3 आयत तक हम ध्यान करेंगे, उसको अध्ययन करेंगे और प्रभु का महिमा करते हैं। फिलिपियों उसका 3 अध्याय 1 से 3 आयत तक। We'll read God's word and we'll glorify His name by reading His word and discuss from His word. इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। आमीन। प्रभु हमें इस वचन पर आशीषित करे, हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, पवित्र परमेश्वर के सम्मुख झुक के दिल को नम्र करें और उन्हें पूछे कि प्रभु आज हमें आपके आत्मा के द्वारा बातें करें, ताकि हमारे जीवन में कुछ लाभदायक हो और ये जो वचन हमारे लिए बहुत से आशीषित हो सके। इसलिए सब अपने हृदय में प्रार्थना करें। दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते आज के दिन के लिए। परमेश्वर आप हमें प्रेम के, हमें दया के प्रभु, हमें आशीष के और ये सुंदर सौभाग्य दे पिता कि हम आपके चरणों में आकर प्रभु आपके वचन से कुछ ध्यान कर सके। दयालु परमेश्वर, हमारा दिलों में मनों में बात कर, ये जो समय आपके आत्मा में कुछ सिखाने वाले पिता, हमें दया करके हम नम्रता के साथ, धीरज के साथ प्रभु आपका वचन को सुन सके, आपका वचन को ध्यान कर सके और महत्वपूर्ण से दयालु परमेश्वर ये वचन को समझकर उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। इसलिए सहायता कर प्रभु, प्रत्येक को आशीष कर, सबके मनों को स्पर्श कर प्रभु। शैतान के सारे बुरे सोच आत्मा से प्रभु यहां से दूर रख, ताकि हम आपको उपस्थिति को महसूस करके आपका वचन सुनकर आशीष पाए। इसलिए दाता यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं आज के सुबह के समय सब लोग कुशल मंगल होंगे और मेरा प्रार्थना यही है कि सुबह के समय में जैसे आप लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हुए, प्रभु आपको आशीषित करे कि आप लोग आशीष लेके घर वापस जाओगे। आज हम इन आयतों से कुछ विषय पर ध्यान करते हैं जो पौलुस उस दिन फिलिपिय लोगों को, फिलिपिय मंडली के लोगों को ये बता रहे थे। आज वो आयत हम ध्यान करते हैं, हमारे जीवन पे भी एक उदाहरण स्वरूप का इस्तेमाल करके एक मुख्य विषय मैंने लिया और वो है द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, बाकी के कहानी। मेरा थोड़ा अलग अलग टॉपिक होता है और मैं खुद देखता हूं, मुझे थोड़ा सा सही लगता है जब मैं कोई अलग प्रकार के टॉपिक लाता हूं। तो यहां पर मैंने ध्यान किया कि द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, बाकी के कहानी। क्या है वो बाकी के कहानी? पौलुस 1 से लेकर दूसरे आयत और अभी तीसरे आयत पर पहुंचा। पौलुस फिलिपी लोगों को कुछ अच्छे बातें सिखा रहे, पहले अध्याय दूसरे अध्याय, और यहां पर और कुछ लिख रहे हैं। क्योंकि यदि हम देखते हैं पहले और दूसरे अध्याय, उसके बाद तीसरे अध्याय, जब हम एक शब्द शुरुआत करते इसीलिए हे मेरे भाइयों, उसका मतलब माय
ब्रेदरन, देयरफॉर माय ब्रेदरन, उसका मतलब कुछ वो कहना चाहते हैं। फाइनली माय ब्रेदरन, कुछ वो बताना चाहते हैं। पहले अध्याय दूसरे अध्याय में कुछ उसने सिखाया, उसके बाद और कुछ बताना चाहते हैं फिलिपिय लोगों को। इसी तरह वो हमें कुछ आज भी सिखाना चाहते हैं। पौलुस परमेश्वर के बहुत बड़े दास, वो आज हमें कुछ खास विषय सिखाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई कहानियां सुनते हैं, जब भी हम कोई यदि हम रेडियो ऑन करते हैं, हम कुछ सुनते हैं, वहां पर कुछ लोग कहानियां की तरफ से कुछ ऐसे चीज बताते हैं, वहां से हटने का मन नहीं करता है। और कुछ ऐसे चीजें होते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, अगर कोई कहानी आ जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो सच में कुछ हो रहे, घट रहे, क्योंकि कहानी में हम डूब जाते हैं। मैं आशा करता हूं बहुत से लोग कहानियां पसंद करते हैं सुनने में। इसी तरह पौलुस फिलिपी लोगों को जब वो लिख के बता रहे हैं, वो सुनकर उठने का मन ही नहीं कर रहे, और इसीलिए उसने लिखा, इसीलिए हे मेरे भाइयों, उसका मतलब और कुछ खास विषय है जो उनको बताना चाहता है। यदि हम इस फिलिपी उसका 4:8 पे अगर हम देखें, वहां पर भी वो इसी तरह लिख रहे, वो कह रहे कि इसीलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, इसीलिए है भाइयों, उसका मतलब कुछ कहना है। फाइनली ब्रदर, कुछ खास विषय कहना है। आपके जीवन का कुछ कहानी रुक गया है, मुझे आपको बताना है। दोस्तों, आज हमारे जीवन का कुछ कहानी है जो यीशु मसीह आज हमें बताना चाहते हैं। कुछ हमें ख्याल करना है, कुछ विषय पर हमें ध्यान देना है, कोई विषय पर हमें नजर रखना है, कोई चीजों पर हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर परवाह करना है। उस बारे में आज पौलुस के द्वारा परमेश्वर उस अपने बच्चों के द्वारा हमें कुछ बातें करना चाहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज हमें वो क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है हमारा दिमाग में अनेक लोग आज पारिवारिक चिंतित में पड़े होंगे, अनेक लोग आज घर की कोई समस्या उसके होते हुए आए होंगे, अनेक लोग कोई ऐसे भी आए होंगे कि हमारे बीमार जो है वो नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसे भी आए होंगे कि हमारे दिमाग से ये ट्रस्ट क्यों नहीं जा रहे, कोई ऐसे भी है, काफी अलग अलग प्रकार की चिंता लेकर हम प्रभु के पास आए हुए, और परमेश्वर आज हमें कुछ बताना चाहते हैं। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का कुछ और कहानियां, कुछ बचे हुए कहानियां जो आज हमें बताना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर कुछ समय इस तरह कार्य करता है जो हमें जानना चाहिए। पहला विषय, फिलिपी मंडली को, फिलिपी लोगों को पौलुस क्या कह रहे, और आज परमेश्वर हमें कुछ विषय बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहला विषय, हम इन 3 आयतों से ध्यान करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला विषय परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हैं, द रेस्ट ऑफ द स्टोरी concerning our outlook, the rest of the story concerning our outlook। जो हमारा बचे हुए कहानी वो हमारे बाहर के ऊपर आधारित है, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। पहली आयत या हम अध्ययन करते हैं, इसलिए है मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वे ये बातें तुमको बार बार लिखने में मुझको कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। जब हम पहली आयत अध्ययन करते हैं, पौलुस दोबारा उन लोगों को याद दिला रहे हैं कि हमारे बाहर के रूप के ऊपर, हमारे बाहर के विषय के ऊपर हमें कुछ कहना है। पौलुस उनको बता रहे हैं, आज परमेश्वर हमें बता रहे हैं हम अपने बाहर के रूप से किस तरह दिखाई देते हैं। हो सकता है हम मसीह कहलाते हैं, हो सकता है हम यीशु मसीह को अंदर रखते हैं, फिर भी हमारे बाहर की जो रूप है, हमारे बाहर के जो दिखावा है वो किस तरह है। दोस्तों, क्या सच में आनंदित है? पौलुस उनको उस दिन ये कह रहे हैं, हमें भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। मैं बार बार जो कह रहा हूं उससे मेरा कोई फायदा नहीं है, ना मेरा कोई नुकसान भी है, और
ना कोई मुझे कष्ट होता है, परंतु आपके कुशलता के लिए है, आप लोगों के अच्छा के लिए है। हमारे विषय में, हमारे बाहर के रूप में वो कहानी बताने के लिए कोशिश करें और सिखा रहे हमें क्या होना चाहिए। वी आर टोल्ड टू रिजॉइस, हमें आनंद होना है, हमें खुशियां मनाना है, हमें खुश होना है। एक आयत हम अध्ययन करते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 की 14 में, नया नियम की पुस्तक उसके 22 अध्याय 14 आयत में क्या लिखा है, कृपया हम देखते हैं। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं, इसलिए परमेश्वर आज हमें यह कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत से लेकिन चुने हुए कम है। दोस्तों, आज हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीह हैं, यीशु मसीह को हम दिल पे जगह दिए। क्या हम दिखाई देते हैं? क्या सच में ये परमेश्वर का बच्चा है? क्या सच में ये यीशु मसीह का संतान है? क्या हम ऐसे लगते हैं कि जब हम किसी परिवार के पास गए हुए, जब हम किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, जब हम ऐसे मिलके बैठे होते हैं हमारे बगीचा में और हमारे गलियों में खड़े होकर बातचीत करते हैं, क्या लोग हमारे ऊपर देख के अरे वो कितने खुश नजर लगता, कितना खुश है वो। हो सकता है आज हमारे पास कुछ नहीं है, आर्थिक तौर से संसारिक की चीजों हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन क्या हमारे पास परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है? क्या हमारे जीवन में वो आनंद जो परमेश्वर दिए हैं? पौलुस इसी पुस्तक में बार बार लिख कर बता रहे, उनको कह रहे प्रभु में आनंदित रहो। फिलिपियोस का केवल इतना ही नहीं, 3 के 1 में वो शुरू से ही कह रहे, 1 के 18 में भी लिख कर वो बता रहे। तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाना से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। परमेश्वर के दास केवल आनंद की बात कह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, 26 आयत पहले अध्याय वहां पर भी दोबारा उसने लिखा है, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वे मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए, आनंद हो जाए। फिलिपियोस का 2 की 2 पर और लिखा है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। इससे आनंद होना है। दोस्तों, आज एक मसीह के नाते, हम एक विश्वासी के नाते, हम क्या सच में आनंदित हैं? क्या सच में हम आनंद कर रहे हैं? क्या हम सच में यीशु मसीह के साथ प्रशंसा, खुशियां मना रहे उसके साथ? यीशु मसीह हमें अपने वचनों के माध्यम से ये बता रहे, वी आर कंसर्निंग अबाउट योर आउटलुक। हम आपके जो बाहर की तौर वो हम आनंद देखना चाहते हैं। वो हमें बता रहे कि हमें आनंद होना चाहिए। केवल इतना नहीं, हम सब चाहते। फिलिपियों 4 की 4 उसने क्या लिखा है, मैं कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो, आनंद रहो, आनंद, खुशी मनाओ। दोस्तों, हाँ, ये आपके मन में ये लग रहा होगा, मैं कैसे आनंदित कर सकता हूं? मैं बीमार में हूं, मैं बेड रेस्ट पर हूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है, मेरे मम्मी पापा का झगड़ा कभी कम नहीं होता, हमारे परिवार में भाई शराब पीते हैं, वो ये करते, हम कैसे आनंदित रहे? दोस्तों, यदि हम यीशु को अपने दिल में स्थान दिए, हम क्रिश्चियन मसीह कहलाते हैं। ये संसार के जितने भी दुख कष्ट निकले वो हमें कुछ नहीं प्रभाव डाल सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वर्ग का पिता, पृथ्वी का पिता, पूरे दुनिया का पिता यीशु मसीह हमारे साथ है। और इसीलिए वो हमें कहता है कि हमें हमेशा क्या रहना है? आनंदित रहना। वी शुड रिजॉय, हमें हमेशा आनंद करना। ये तो अच्छी बात है, आनंद करना, परमेश्वर ने ये कह दिए, लेकिन हम कहां पर आनंद कर रहे हैं? कौन सी चीजों से आनंद कर रहे हैं? आज कौन सा ऐसा है जिस चीजों में हम ध्यान रख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हम बहुत आनंद मना रहे हैं? कौन सा ऐसा चीज है? परमेश्वर की चीजों में आनंद कर रहे हैं या ये क्या परमेश्वर जो वचन दिए उसमें मगन हो रहे हैं?
या परमेश्वर के साथ बातें चित करके हम मगन हो रहे हैं, प्रभु का भजन गा के हम प्रभु का स्तुति कर रहे हैं, गाठू घुटने में आकर के हम परमेश्वर से आनंद कर रहे हैं, प्रभु के बातें लोगों को शेयर करके आनंद हो रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ मिलकर उनके प्रेम को जगह जगह फैलाकर हम आनंद हो रहे हैं, प्रभु के भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु की बातें बोल के आनंद हो रहे हैं, क्या हम परमेश्वर का वचन यीशु प्रेम करता है शुभ संदेश देकर आनंद हो रहे हैं, क्या हम परमेश्वर का वचन को दिन रात अध्ययन करके आनंद कर, क्या कह रहे वचन संहिता उसका पहले अध्याय उसका 1 और 2, जो दिन रात व्यवस्था पर ध्यान करता है वो धन्य है, वो है धन्य, वही लोग जरूर आनंद करेंगे परमेश्वर के साथ। लेकिन आज के हमारा कौन सी चीजों में आनंद करते हैं? हाँ, आनंद हम करते हैं किससे? टीवी देख के आनंद हम करते हैं, मोबाइल घंटे घंटे चला के आनंद हम किससे करते हैं? पड़ोसियों के बात करके आनंद हम किससे करते हैं? लोगों का चुगली करके। और आनंद और ज्यादा कहां में मिलता मालूम है? जब संसारिक लोगों की तरह है, जब हम बातें करते लोगों का कोई अगर नुकसान है, लोग अगर गिर रहे, तब हम बहुत खुश होते हैं। ओह, उनका ये नुकसान हुआ, ओह, ऊपर मन से हम क्या बोलते, ऐसे हो गया, लेकिन अंदर से हम बहुत खुश, हम आनंद करते लोगों का नुकसान देखकर। परंतु परमेश्वर कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या हम दोस्तों आनंदित हैं परमेश्वर में? ये ही हमारा कहानी है, ये हमारे जो बचे हुए कहानी परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हैं। बाहर के रूप से क्या हम आनंदित हैं परमेश्वर पे? सुबह जब उठते हैं क्या हम आनंद के साथ प्रभु के साथ हम बात करते हैं? जब हम दोपहर को ऑफिस दफ्तर जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, क्या हमारा मुख से एक इसी तरह बातें निकालते, स्पष्ट मधुर वाणी निकालते और लोग क्या हमारे बात सुन के आनंद करते हैं? या हम सिर्फ दुख में पड़े रहते हैं? हमेशा जब भी हम जाते हैं, यार दोस्तों, कोई मसीह परिवार, हम कैसे मसीह कहलाते हैं? हमेशा यही कहते हैं, वो मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये समस्या। हाँ, वो कहाँ है हमारा आनंद? परमेश्वर कहता बाहर की लोग आनंद होना चाहिए, प्रभु में हमें सदा आनंदित होना है। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी कंसर्निंग अवर आउटलुक। परमेश्वर में यहां पर सिखा रहे हैं कि हमारे जो बचे हुए कहानी वो हमारे बाहर की विषय के ऊपर हम क्या आनंद कर रहे हैं। परमेश्वर हमें वादा किया, परमेश्वर हमें ये दे रहे, सिखा रहे, उपदेश दे रहे कि वी मस्ट रिजॉइस, हमें आनंद रहना है। न केवल आनंद रहना हमारे जीवन में, ना केवल वो हमारे बाहर के रूप पे ऊपर विषय में ध्यान करते हैं, परंतु दूसरा विषय वो हमें सिखा रहे, द रेस्ट ऑफ द स्टोरी कंसर्निंग अवर ऑपोजिशन, नॉट ओनली ऑफ अवर आउटलुक बट ऑल्सो वी मस्ट थिंक ऑफ अवर ऑपोजिशन। दोस्तों, ये हमारे जो कहानी है वो हमारे विरोधी के ऊपर भी, जो हमारे विरोध हैं, जो हमारे विरोध करते हैं, उन लोगों के ऊपर, उनके ऊपर, विषय के ऊपर भी हमारा कहानी रचा गया। फिलिपियों मंडली को, फिलिपियों लोगों को पौलुस कह रहे हैं कि आप लोगों को इनके ऊपर ख्याल रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि जब हम मसीह के पास आते हैं काफी चारों ओर हमारे क्या हो जाता है, हमारे विरोध खड़े हो जाते हैं। लोग इस तरह हो जाते हैं कि लोग हमें क्या करी जा रहे हैं। दूसरी आयत हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, वचन कहता है कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। एक मसीह जीवन, उसका मतलब हम काफी विरोध का सामना करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों पौलुस लोगों को सिखा रहे, चेतावनी देकर बता रहे, इसी तरह आज परमेश्वर का वचन हमें भी सिखा रहे, हमें भी बता रहे कि आपको इस तरह रहना है। पहले में वो हमारे विरोध में जो भी चीजें हैं, वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैट, हमें उसका ख्याल रखना है। अवर ऑपोजिशन इज डिस्ट्रक्टिव, हमारे जो विरोध है वो संपूर्ण रूप से
भयानक है, वो नष्टदायक है, वो हमें संपूर्ण नष्ट कर देती है। हमारे जो विरोध हैं वो हमारे जीवन का नष्टदायक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुत्तों से चौकस रहो। दोस्तों यहाँ पर ये स्पेसिफिक ये नहीं कह रहे कि वही कुत्तों से बचे रहना। जानते हो कभी हम किसी के घर जाते हैं तो वहां पर लिखा होगा बीवेयर ऑफ डॉग्स। क्यों? क्योंकि वो जो कुत्ते होते हैं वो बहुत खतरा होता है। मैं आशा करता हूं काफी लोग यहाँ पर हैं और वो देखने वाले भी वो लोग क्या बहुत डरते हैं कुत्तों से। खास करके मैं कुछ लोगों को जानता हूं वो बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर कुत्ते साइड में भी चल रहे ना ऐसे ही डर जाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर वो पकड़ लेगा तो वो कहीं नहीं छोड़ने वाला है, वो बहुत खतरा है। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ ऐसे कुत्ते हैं, कुछ ऐसे डॉग्स हैं जो हमारे चारों ओर फैले रहते हैं। हमेशा वो पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, हमेशा वो हमें खाने के लिए कोशिश करते हैं, हमेशा हमारे ऊपर वो कब्जा करने के लिए कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखते हैं कि ये लोग कहां कमी है, वहीं पर पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिता भी इसी तरह है। यदि हम पढ़ते हैं पहला पत्रुस का 5 अध्याय 8 आयत में, हम सब जानते हैं उस आयत को, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उनके पापा लोग हमारे चारों ओर कोशिश करते हैं। हमारा पोजिशन डिस्ट्रक्टिव, वो लोग हानिकारक है दोस्तों, हमारे लिए हमेशा हानिकारक है। इसीलिए उन लोगों से क्या हमें दूर रहना, हमें काफी दूर रहना है। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में इस तरह आते हैं, बहुत प्यारा से, बहुत मीठे मीठे बात करके हमारे पास आते हैं दोस्तों, और हम क्या प्यार से, हम क्या विश्वास योग्य से, हम क्या उनके साथ प्यार दिखाने के साथ हम चले जाते हैं। लेकिन बाद में वो लोग इन कुत्तों के समान हो जाते हैं दोस्तों, कि वो लोग क्या होते हैं और वो बाद में हमारे ऊपर कब्जा करते हैं और वो लोग दिखा देते हैं अपने हर एक अपना अंदर की सारी चीजों को। उनसे चौकस रहो, बचे रहो, और वो लोग हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। वही हमारे कहानी परमेश्वर अपने जीवन में अपने बच्चों के द्वारा हमारे जीवन के बारे में बता रहे हैं कि ख्याल रखना है। हमारे विरोधी खड़े हैं हमेशा, और द ऑपोजिशन आर डिस्ट्रक्टिव, हमारे जो विरोध है वो हानिकारक है, और द ऑपोजिशन डिप्रेव्ड, ना केवल वो हानिकारक है, वो हमारे लिए कष्टदायक है, वो विनष्ट नष्ट कर देते हैं। ना केवल कुत्तों से चौकस रहो, और उन बुरे काम करने वालों से भी चौकस रहो। दोस्तों काफी समय हमारे जीवन के पास इसी तरह लोग आते हैं, इसी प्रकार बुरे काम करने वाले हमारे मन को भ्रष्ट कर दे सकते हैं, हमारा सोच को भ्रष्ट कर सकते हैं, हमारे चाल चलन को भ्रष्ट कर सकते हैं, सारे चीज, और हमें पता भी नहीं चलेगा। क्यों? वो लोग लालच दिखाते हैं और हम क्या फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग आज मसीह भाई और बहनों, प्यारे लोग, हमेशा याद रखना, कुछ ऐसे मधुर वाणी बोलने वाले वो मसीह नहीं हो जाता, कुछ ऐसे स्पष्ट वचन बोलने वाले मसीह नहीं हो जाते, कुछ ऐसे आपको कुछ ऐसे चीजें देते हैं वो करने वाले मसीह नहीं हो जाते। मसीह वही है जिनके दिलों पे यीशु मसीह राज करता है, जिनके हृदय में यीशु मसीह होते हैं, जिनके मन पे परमेश्वर का वचन होता है। उससे पकड़ के चलिए और इन सब लोगों से दूर रहिए दोस्तों, और किसी दूसरे से विश्वास ना करें, उनसे हमें दूर रहना है, उनसे हमें अलग रहना है। तब परमेश्वर हमें समझा सकते हैं, तब हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमें क्या समझाने के लिए कह रहे हैं। विरोधी वो हमारे लिए हानिकारक है, और केवल ये नहीं, वो हमारे लिए कष्टदायक है, हमारे लिए विनष्ट है, वो हमें नष्ट भी कर सकता है। एक आयत हम अध्ययन करते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 आयत, यदि हम अध्ययन करें वहां पर लिख के बताया परमेश्वर ने। पहला यूहन्ना 4 के क्या कहते हैं? प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है
कि नहीं? क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हम बहुत बार इसको ध्यान कर चुके हैं और वहां पर लिखे परखो, आत्मा को परखो किस प्रकार है, क्योंकि अलग अलग आत्मा हम देख चुके हैं, अलग अलग आत्मा को हम देखे हुए। दोस्तों विश्वास नहीं करोगे, जब भी मैं इन आयतों को पढ़ता हूं मुझे अपने एरिया की बातें याद हो जाते हैं। जानते हो हिंदू लोग क्या करते हैं, जब किसी को भूत चढ़ानी है या दुष्ट आत्मा चढ़ानी, वो लोग बजा बजा के नाचते हैं, बहुत तेजी तेजी से बोल के और चिल्ला चिल्ला के बोल के। तो जब आत्मा आ जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नाचने लग जाते हैं। इसी तरह महिलाएं होते हैं, पुरुष होते हैं, और ऐसे नाचने लग जाते हैं, डर लग जाएगा। अगर आप देखोगे वो डर जाओगे। कभी कभी हम मसीह भाई और बहनें हम ये सोचते हैं ओ मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं अन्य भाषा में बोलने वाला हूं, ये हूं वो है, ये करके वो भी नाचने लग जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, परखो आत्मा को किस तरह आत्मा में वो पड़े हुए हैं। दोस्तों बुरे लोगों से सचेत रहो, उन्हें जब देख के उनके साथ मिलके। यदि आज हम परमेश्वर को उपस्थित महसूस करें, दोस्तों आप अकेले हैं काफी, दो लोग हैं काफी, 10 20 30 दो जरूरत नहीं, हजार परमेश्वर अगर एक आत्मा सच से वो परिवर्तन होता है, दिल से परिवर्तन होता है, आनंद होता है स्वर्ग में। स्वर्ग के दूत तो खुशी मनाते हैं। इसी तरह आज हमें भी इन लोगों से बचे रहना है, इन लोगों से दूर रहना, क्योंकि हमारे जो विरोध हैं वो हानिकारक होते हैं, हमारे जो विरोधी हैं वो कष्टदायक होते हैं। और केवल इतना ही नहीं, अगर हम आखिरी भाग देखते हैं, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ऑपोजिशन इज डिसेविंग, धोखेबाज होते हैं दोस्तों, वो लोग हमें धोखा देते हैं। मैं आशा करता हूं काफी लोग आज हम यहां पर एकत्रित हुए, दोस्तों हम धोखा किसी ना किसी चीजों से खाए हुए, कोई ना कोई हमें धोखा दिए। सबसे बड़ा चीज, और उस समय बहुत लगता है जब हम तो अपने लोग हमें धोखा देते हैं। पिछले हफ्ते एक परिवार के साथ मैं जब विजिट में था और वो मुझे ये कह रहे थे, वो अपने लोगों के बारे में बता रहे थे कि वो ऐसे हैं, हमारे लोग हैं दोस्तों। वो ये वर्णना करके कह रहे कि जब मेरे पापा चले गए हमें कोई नहीं पूछते, और पापा जब थे हमेशा यहाँ पर आते हैं, पैसे लेते थे, वो करते थे, ये करते थे। वो बहुत दुख से वो बता रहे थे, वो यही बता रहे थे अपने लोग जब ये हमारे ऊपर इस प्रकार व्यवहार दिखाते हैं तब हमें लगता है धोखेबाज वही है दोस्तों। आज अनेक प्रकार के कल्ट्स ग्रुप, डिनोमिनेशन, अनेक प्रकार के रीति रिवाज वो करने वाले अनेक आ चुके हैं दोस्तों हमारे पास। अनेक प्रकार सिखाते हैं हमारे मन को भ्रष्ट करने, धोखा देने, और हम फंस जाते हैं और धोखा खाते हैं। धोखा ना खाना, परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाना, मत वाले मत बनना, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे साथ है, उसके आत्मा में अगुवाई करेगा। हमारे विरोधी हमेशा हमें हानिकारक पहुंचाने के लिए, हमें हमेशा नष्ट करने के लिए, और सबसे बड़ा चीज वो धोखा देने के लिए आता है। दोस्तों क्या आज हम अपने जीवन के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, क्या हम अपने विरोधी से हम दूर रह रहे हैं? इसी प्रकार न केवल लोग हैं, कोई ऐसी चीज है जो हमारे साथ धोखा देने वाले हैं। चीजें हमें नहीं लगता है वो हमें धोखा देगा। हो सकता वो हमारा परिवार के हैं, हो सकता वो हमारे पड़ोसी है, हो सकते वो हमारे मित्र है, हो सकता हमारे कुलीग है, हो सकता हमारे साथ मिलकर काम करने वाले, हो सकता है जिसको हम बहुत बेहतर से जानते वो। The rest of the story concerning our opposition, हमारे विरोधी बनकर हमें अपने मसीह जीवन से दूर लेते जाएगा दोस्तों। इसलिए हमें ख्याल रखना है। परमेश्वर हमें इन वचनों के माध्यम से हमें यही सिखाने की कोशिश करें, हमें बता रहे कि क्या हम सच में ख्याल रख रहे हैं इन लोगों से, कुत्तों से, जो लोग बुरे काम करते हैं और जो हमें धोखा देने वाले हैं, उनसे हमें दूर रहना है। और हमें हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति बन के रहना है और परमेश्वर के लोगों के साथ रहना है, परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता करना है। हो सकता है झुंड में हम कम हैं, परंतु हमेशा याद रखना यीशु मसीह अगर हमारे दिल में, हम काफी जन हैं।
क्या हम ख्याल रखते हैं? क्या हम अपने आप का हम ध्यान करते हैं? क्या हम सच में परमेश्वर को कहने की तरह हम ध्यान कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर परमेश्वर हमारे बाहर के ऊपर ध्यान किए और उसके बाद वो हमें बता रहे हमारा विरोधी के ऊपर ख्याल करना। और तीसरे में और अंतिम पे वो हमें ये बता रहे हैं कि द रेस्ट ऑफ द स्टोरी कंसर्निंग अवर ऑब्जर्वेंस। The rest of the story concerning about our observances. तीसरी बार वो हमें ये कह रहे हैं, ना केवल हमारे बाहर के रूप में होते वो हमारे कहानी बता रहे हैं, ना केवल वो हमारे विरोधी के बारे में विषय में ध्यान करें, बल्कि तीसरे के ऊपर हमारा विधि, हम किन चीजों का पालन कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो हमारे कहानी दर्शा रहे हैं। हम कौन सी चीजों के पीछे पड़ रहे हैं, कौन सी चीजों का पर ज्यादा ध्यान कर रहे हैं। तीसरी, क्योंकि खतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई का उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर परमेश्वर हमें यह सिखा रहे हैं, उस दिन पौलुस फिलिपिय मंडली को, फिलिपिय लोग को ये सिखा रहे कि हमें कौन सी ऊपर ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, हमारा पालन, हमारी जो विधि है वो क्या है। खतना वाले दोस्तों, उन दिनों में खतना करना बहुत अनिवार्य था जब पुराना नियम पर हम देखते हैं, परंतु पौलुस यहाँ पर एक आत्मिक चीजों के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे कि हमारा मेथड क्या है, हमारा तरीका क्या है परमेश्वर का स्तुति करने का, परमेश्वर का उपासना करने का। वो कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, आत्मा के साथ। यूहन्ना 4:24 में क्या क्या लिखा हुआ, वहां पर क्या कि जितने भी लोग परमेश्वर का आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना है। दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि दिखावा के लिए वो हम सुबह मीटिंग करें, शाम को मीटिंग करें, दोपहर को प्रेयर करें, प्रार्थना करें। वो क्या, क्योंकि मैंने देखा हूं काफी लोग ये कहते हैं, वो पास्टर जी मैं ये दिन भर प्रार्थना करता रहता हूं, बाइबल पढ़ता रहता हूं, लोगों से बात करता रहता हूं, ये करता रहता हूं, ये करता। परमेश्वर वो नहीं करता। उस दिन क्या, दोनों प्रार्थना करने गए समाज गृह पर, एक आदमी गया वेदी के ऊपर खड़े होकर, मैं वो क्या प्रार्थना करे, हे परमेश्वर मैं उस मनुष्य ने की तरह नहीं, मैं दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, परंतु वो पापी मनुष्य दरवाजे के पास अंदर भी आने के लिए कोशिश नहीं किया। उसने सोचा कि मेरे से नहीं होगा, उसने छाती पर हाथ मार मार के उसने कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु ना कि बाहर की मुख की बातें सुनता है, परमेश्वर दिल की बातें सुनते हैं। दोस्तों, हमारे तरीका, द मेथड क्या है? क्या हम परमेश्वर का स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं? क्या हम परमेश्वर का महिमा दिल से करते हैं? क्या हम परमेश्वर का महिमा अकेले कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं, 20 लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में हृदय के साथ जो प्रशंसा परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है? क्या हम वही प्रशंसा करें? यहां पर वही बता रहे, वही सिखा रहे कि हमें परमेश्वर का महिमा आत्मा के साथ करना। नॉट ओनली मेथड बट ऑल्सो मिस्टेक। परंतु हमारा तरीका क्या, हम गलत कर लेते हैं। किस चीजों का गलत कर लेते हैं? शरीर पर भरोसा नहीं रखते, हम शरीर पर भरोसा रखते हैं, हम अपने बल पर भरोसा रखते हैं, ताकत पर भरोसा रखते हैं, हम अपने दिमाग पर भरोसा रखते हैं, हम अपने स्वार्थ पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर कहता है शरीर पर भरोसा नहीं रखना, तब हम आत्मा पर, हम प्रभु का महिमा कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक शरीर हमें कंट्रोल करता है, जब तक शरीर हमें अगुवाई करता है, जब तक हमारा दिमाग हमें अगुवाई करते हैं, तब तक हम परमेश्वर का महिमा आत्मा से कभी भी नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ मेरा प्रशंसा करता है, उसका प्रशंसा ग्रहण योग्य है। दोस्तों, आज हम कौन सी विधि पालन कर रहे हैं, कौन सी नियम का अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का वचन को फॉलो कर रहे हैं या किसी का वचन का?
देखिए, मैं जो बातें कह रहा हूं वो अपनी तरफ से नहीं है। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरे बातें ना सुने, परंतु परमेश्वर का वचन को सुने। प्रभु का वचन यही कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता हमेशा, जब भी हम अध्ययन करते, जब भी हम सुनते, परमेश्वर कहता है आत्मा और सच्चाई के साथ। आज हमारा जीवन किस प्रकार है? पौलुस उस दिन फिलिपी लोगों को उनके जीवन के बारे में बताया। इसीलिए हे भाइयों, फाइनली ब्रदरन, उनके जीवन के और कुछ पन्ने रह गए थे और उनके सामने वो पढ़ रहे थे। वो बता रहे हैं कि आपको इसके ऊपर ध्यान करना है। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी कंसर्निंग आवर आउटलुक, आवर पोजिशन, आवर ऑब्जर्वेशंस। उस दिन वो से ही शिक्षा दे, आज हमें वो ही सिखा रहे कि हमारे जीवन का और कहानी कुछ है। हमें देखना क्या सच में हम प्रभु में आनंदित है, खुशी है, उसके साथ आनंद कर रहे हैं। क्या हम बुरे लोगों से, उन कुत्तों से, उन जो बुरे काम करते हैं उन लोगों से चौकस रहे, उनसे दूर रहे, और क्या हम परमेश्वर का आराधना दोस्तों दिल से और आत्मा से कर रहे हैं। हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे दोस्तों, परंतु परमेश्वर का शरीर है, उसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, हमारा जीवन किस प्रकार है? क्या सच में हम प्रभु को जानते हैं? क्या सच में परमेश्वर में अगुवाई कर रहे हैं? क्या प्रभु हमारा साथ है? क्या परमेश्वर के अनुसार हम चल रहे हैं? अगर नहीं दोस्तों, यही अच्छा समय है। अपना मन को बदलना है, हमारे हृदय को बदलना है, हमें दूर जाना इस संसार से। देखो, संसार आपको बहुत कुछ सामने लेके आएगा, वो धोखा दे देगा दोस्तों, उनसे दूर हटो। परंतु हमारा सच्चे, हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह, वो आज भी आपको पुकार है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु हम इस पठित वचन पर, प्रचारित वचन में आशीष करें। यदि आज हमारे बीच में कोई है जो सच में यीशु को नहीं जानते, हमारे जीवन का जो दूसरे पन्ने हैं, जो हमारे कहानी है, वो हमें पता नहीं दोस्तों, आज हम सीख गए। आइए हम अपने आप को परखेंगे, परमेश्वर से पुकारेंगे कि प्रभु मुझे आनंद है, ये संसार के दुख, ये संसार के अभिलाषा से दूर रखें, हम परमेश्वर से आनंद रहे, और मैं तब उनसे, इस संसार के सारे लोगों से हम दूर रहे, और परमेश्वर का स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज आपने हमें सुंदर सौभाग्य दी कि हम आपके चरण में आए, प्रभु आपका स्तुति करें, आपका प्रशंसा करें, आपका नाम को ऊंचा उठाए, आपके नाम को जलाल दे परमेश्वर। हे पवित्र ईश्वर, आज एक अच्छा विषय आपने हमारे जीवन में सिखाया आपके आत्मा के द्वारा। प्रभु हमें मदद कर, हम प्रति समय आपके साथ आनंद करते रहे। हो सकता हमारे चारों ओर दुख भरा हुआ है, कष्ट भरा हुआ, परंतु परमेश्वर हम आपके साथ आनंद होते रहे, इसलिए दात प्रभु दाकर हम जैसे बुरे लोगों से हम दूर रहे, और पिता आत्मा सच्चाई से आपका आराधना करते रहे, इसलिए साथ प्रत्येक को आशीष दें। प्रभु अनेक हैं जो आज तक यीशु मसीह आपको स्थान दे दे, प्रभु उनके दिलों को, मनों को स्पर्श कर बदल दे परमेश्वर, ताकि वो बदल के प्रभु आपके चरण पर आते रहे। प्रत्येक को आशीष, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, बचा के रखे, और हम अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं प्रभु के महिमा। आमीन। जय मसीह।